न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में खेले बगैर दौरा खत्म करके इस्लामाबाद से वतन वापस रवाना हो गई। कीवी टीम 3 वनडे और 5 T20 मैचेस के लिए 18 साल बाद पाकिस्तान आई थी। गुज़श्ता रोज पहला मैच रावलपिंडी में शेड्यूल्ड था। मैच से कुछ देर पहले कीवी हुकूमत ने सिक्योरिटी की बुनियाद बनाकर टूर खत्म करने का ऐलान किया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने कहा है कि ये जो कुछ हुआ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ठीक नहीं हुआ। पाकिस्तान की होम क्रिकेट पर दबाव बढ़ा है। टीम इस सूरत हाल का गुस्सा अपनी परफॉर्मेंस से निकाले। न्यूजीलैंड के मीडिया ने दावा किया है कि 5 मुल्क की इंटेलिजेंस इत्तेहाद ने न्यूजीलैंड टीम को दौरा पाकिस्तान खत्म करने का कहा। इन मुल्कों में न्यूजीलैंड के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और बरतानिया के इंटेलिजेंस इदारे शामिल हैं। 5 मुल्क के इत्तेहाद का बताया गया सिक्योरिटी खतरा काबिल एतमाद समझा गया। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की हुकूमतों और क्रिकेट बोर्ड के दरमियान 12 घंटे गुफ्तगू हुई, जिसके बाद दौरा खत्म किया गया। पाकिस्तान से $30 मिलियन वसूल करने वाली फर्म ब्रॉडशीट ने हुकूमत पाकिस्तान और नैब से मजीद 1.2 मिलियन पाउंड मांग लिए। ब्रॉडशीट की वकला का खत इस्लामाबाद में नैब के हेडक्वार्टर्स पहुंच गया। ब्रॉडशीट के चीफ एग्जीक्यूटिव काविम मौसूवी का कहना है कि मामला खुशगवार तरीके से हल न हुआ तो कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। ब्रॉडशीट केस पर पाकिस्तान के अब तक तकरीबन $65 मिलियन खर्च हो चुके हैं। ब्रॉडशीट को परवेज मुशर्रफ हुकूमत ने सियासी शख्सियात के गैर कानूनी असासों की छानबीन का टास्क दिया था। माहिदे के मुताबिक कंपनी को असासों की कीमत का 20% हिस्सा बतौर फीस मिलना था, लेकिन 2003 में नैब ने यह मुआहिदा खत्म कर दिया, जिस पर ब्रॉडशीट ने लंदन की अदालत से रुजू कर लिया था। करप्शन और मिसकंडक्ट पर निकाले जजों को भी प्लॉट दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जजेस, ब्यूरोक्रेट्स और सरकारी मुलाजमीन को प्लॉटों की अलॉटमेंट से मुतल्लिक केस में तफसीली हुक्म जारी कर दिया। अदालत को बताया गया कि 30,000 से ज्यादा लोग प्लॉटों की अलॉटमेंट के मुंतज़िर हैं। सेक्टर F14 और 15 में रियासती ज़मीन की तकसीम में इन हज़ारों अफराद को नज़रअंदाज किया गया। अदालत ने करार दिया है कि सरकारी तौर पर हासिल की जाने वाली ज़मीन तकसीम करने की पॉलिसी मुफाद आमा के मुताबिक नहीं। उम्मीद है कि हुकूमत इस ज़मीन से मुताल्लिक पॉलिसी आइंदा समाज से कबल बना लेगी। सेक्टर F14 और 15 की कुरानदाजी से मुताल्लिक अटॉर्नी जनरल को मुआवनत की भी हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत मिलने वाली सस्ती चीनी ओपन मार्केट में फरोख्त होने का इंकशाफ। पुलिस ने इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स की चीनी से भरी गाड़ी पकड़ ली, ड्राइवर गिरफ्तार। ड्राइवर ने बयान दिया कि यूटिलिटी स्टोर इंचार्ज की मिलीभगत से चीनी ओपन मार्केट में फरोख्त की जाती है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की कीमत ₹85 और ओपन मार्केट में ₹115 फी किलो तक है। कराची के अस्पताल में ज़ेर इलाज अदाकार उमर शरीफ को एयर एम्बुलेंस का इंतजार। CAA ज़राए का कहना है कि अब तक एयर एम्बुलेंस की दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। दरख्वास्त मिलने पर CAA का एयर ट्रांसपोर्ट डायरेक्टोरेट क्लियरेंस जारी करेगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि एयर एम्बुलेंस के हसूल से मुतालिक दस्तावेज़ात मुकम्मल की जा रही हैं। इम्कान है कि 24 से 36 घंटों में एयर एम्बुलेंस पहुँच जाएगी। मुजफ्फरगढ़ के हल्का PP 269 से मुंतखब नून लीग के रुकन पंजाब असम्बली अजहर अब्बास चांडिया तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। कारकुनों से कॉर्नर मीटिंग में कहा कि वो नून लीग के टिकट पर मुंतखब हुए, लेकिन अब तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को अफगानिस्तान की समाजी और इक्तिसादी तामीर नौ की बुनियादी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। दोशंबे में चीन, पाकिस्तान, रूस और ईरान की वज़राए ख़ारजा इजलास के बाद चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि इजलास में इत्तफ़ाक़ किया गया है कि अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सालमियत का एहतराम किया जाना चाहिए। अफगानिस्तान को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इक्तिसादी तामीर नौ और खाने पीने की ज़रूरी अशिया की फराहमी के लिए मदद दी जानी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों की चीन में फौजी मशक़ें मुश्तरका मंजिल 2021। मशक़ों में पाकिस्तान, चीन, थाईलैंड और मंगोलिया के फौजी दस्तों ने हिस्सा लिया। ISPR के मुताबिक शुरा ने पाकिस्तानी दस्तों की महारत को सराहा। पाकिस्तान UN अमन मिशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है।
पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने मुजव्वजा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को मुतफ़िका तौर पर मुस्तरद कर दिया। लाहौर में 3 रोज़ा इजलास के अख्ताम पर जारी इलामी में फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने कहा कि मुजव्वजा पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी आज़ादी इज़हार राय पर मज़ीद पाबंदियाँ लगाने की मज़मूम कोशिश है। मुजव्वजा अथॉरिटी बिलखसूस ऑनलाइन, सोशल मीडिया और डिजिटल फ्रीलांस सहाफ़त पर पाबंदियाँ आयद करने का इक़दाम है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की जानिब से पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल की मजम्मत, कहा कि इस बिल का मकसद आज़ादी सहाफ़त पर कदगन लगाना है। बिल फौरी तौर पर वापस लिया जाए। 51 बड़े वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। असेंबली से बाहर ऑर्डिनेंस पास किए जा रहे हैं। अमरीकी इदारे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने फाइजर बूस्टर सिर्फ 65 बरस से जायद उम्र या इंतहाई खतरात से 2-4 अफराद को देने की मंजूरी दे दी। FDA ने मुदाफ़ती निज़ाम मज़ीद बेहतर करने के लिए 65 बरस से कम उम्र अफराद को बूस्टर डोज की मंजूरी की फ़िलहाल इजाज़त नहीं दी। कनाडा के शहर हैमिल्टन में पाकिस्तानी कैनेडियन के अगवा की कोशिश में मुलव्वस मुलजिमान को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तानी कैनेडियन को अगवा और बेटे को कत्ल करने वाले मुलजिमान में 2 फार्म थे। मुलजिमान का हदफ फ़कीर अली थे। उन्हें बचाने की कोशिश पर उनके दोनों बेटों को मुलजिमान ने गोली मार दी। वाक़े का मुहर्रिक वाज़ेह नहीं है। मुलजिमान की तलाश जारी है। मुलजिमान पाकिस्तानी निजात कैनेडियन फ़कीर अली को अगवा के बाद ज़ख्मी हालत में बीच बुलेवार्ड पर छोड़ गए थे। अगवा के दौरान मुलजिमान की फायरिंग से फ़कीर अली का एक बेटा जमहक, दूसरा जख्मी हो गया था। अमरीकी कंपनी का भारतीय हुकूमत पर अपनी टेक्नोलॉजी चीन और पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। एक्सोडस इंटेलिजेंस का कहना है कि भारत की जानिब से टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल काबिल कबूल नहीं। भारतीय इक़दाम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। कंपनी के कोड दीगर ममालिक को लीक करने से मुतल्लिक तहकीकात कर रहे हैं। आब्दोज़ डील तनाज़ा, फ्रांस ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से सफ़ीर वापस बुला लिए। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया का फ्रांस की रिवायती आब्दोज़ खरीदने का मुआहिदा तोड़ना नाकाबिल कबूल है। अमेरिका के मामले पर इज़हार अफसोस, कहा कि फ्रांस से आब्दोज़ तनाज़े पर बातचीत आइंदा हफ्ते जनरल असम्बली में मुतवक्के है। ऑस्ट्रेलिया फ्रांस से आब्दोज़ खरीदने का मुआहिदा तोड़कर अब अमेरिका की न्यूक्लियर पावर्ड आब्दोज़ खरीद रहा है। न्यूजीलैंड की दौरे पाकिस्तान खत्म करने के बाद इंग्लैंड ने भी आइंदा माह शेड्यूल दौरे पर सोच विचार शुरू कर दी। ECB के तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान का दौरा करना है या नहीं, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड 1-2 दिन में हतमी फैसला करेगा। ज़मीनी हक़ाइक़ से मुकम्मल आगाही के लिए पाकिस्तान में मौजूद सिक्योरिटी टीम से मुकम्मल राब्ते में है। ऑस्ट्रेलिया ने आइंदा साल शेड्यूल दौरा पाकिस्तान इंग्लैंड के पाकिस्तान जाने से जोड़ दिया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का कहना है कि अगर इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान का दौरा मनसूख कर दिया तो ऑस्ट्रेलिया के दौरे के इम्कानात भी मादूम हो जाएंगे। दोहा में स्नूकर वर्ल्ड कप, पाकिस्तान के बाबर मसी ने भारत के इशप्रीत सिंह को 5-0 से हरा दिया। दूसरे मैच में पाकिस्तान के हारिस ताहिर ने ओमान के हुसैन अलौजी को शिकस्त दी। और स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में आज 4 मुकाबले। पहले मैच में रायो वैलोकानो ने गिटाफे को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।